हरे कृष्णा। सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे आज बाहर जाना है। आज मुझे जाना है कि स्कूल में जहाँ पर मदर्स का एक कंपटीशन रखा गया है, उसके लिए मुझे जजमेंट के लिए इनवाइट किया गया है। वहाँ पर मम्मी सभी बच्चों के लिए जो भी बनाती हैं हेल्दी खाना, तो वो हेल्दी लंच बॉक्स या हेल्दी टिफ़िन रेसिपीज़ का कंपटीशन है। उस स्कूल में हर साल ही करते हैं मदर्स के लिए। तो अभी फ़र्स्ट टाइम मुझे इनवाइट किया है जजमेंट के लिए। तो 2 दिन का था ये कंपटीशन वहाँ पर। फर्स्ट डे था सीनियर सेक्शन के बच्चों का और सेकंड डे था जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए। तो सभी मम्मियों ने इतना अच्छा अच्छा बनाया था ना। कल भी गई थी मैं और आज भी जाना है। तो जब कल गई थी तो कल सीनियर सेक्शन के बच्चों का था और आज जूनियर बच्चों का है। और भाई सभी मम्मी ने इतना अच्छा अच्छा बनाया था, लेकिन बहुत मुश्किल टाइम होता है। 10-15 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों को चुनना। और सभी अच्छे बनाते हैं लेकिन वो करना ही पड़ता है ना, नंबर ऑफ़ काउंट कुछ नहीं है। सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सब इक्वल ही रहते हैं, है ना। और लेकिन अब वो करना ही पड़ता है तो क्या ही करें। मुझे लेकिन बड़ा ही ख़राब लगता है जब भी मैं इस काम के लिए जाती हूँ। और बाद में मुझे बहुत ऐसे महसूस होता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन फेयर कंपटीशन के लिए उसी टाइम पे ही देख के तुरंत ही मतलब डिसाइड करना होता है। किसी दूसरे से भी नहीं पूछ सकते कि भाई दोनों की राय हो जाए। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम रहता है। तो कल भी वैसा ही था और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चूँकि कल रात मैंने डिनर टाइम शूट किया था, सुबह में तो जल्दी जल्दी जाना था तो मैं कल जल्दी निकली थी। आज थोड़ा सा टाइम है कल की अपेक्षा। तो कल रात मैंने जो शूट किया था ना, तो आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर की थी। मैंने बनाया था बथुए की, नहीं सॉरी, पालक की पूरी बनाई थी, छोले और जीरा राइस, है ना। तो जो पालक का आटा मैंने गूँथा था ना, वो मैंने थोड़ा ज़्यादा सा किया था क्योंकि सुबह के नाश्ते के लिए वो बहुत ही हेल्प हो जाती है जब ऐसा डो रहता है। तो उसके साथ बनानी थी सब्जी, तो पराठे के साथ। तो बस फिर मैंने झटपट से निकाली हरी मटर, छोटे छोटे वाले नए आलू, गाजर, सबको छील करके छोटा छोटा काटा है आलू और गाजर को, मटर की साइज़ की हो जाए, धुल लिया है। और कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन, हींग का तड़का करके सिर्फ हल्दी पाउडर डाला था, हरी मिर्ची डाली थी। और फिर ये कटी हुई धुली हुई सारी सब्जियां सबको मिक्स कर लिया, अच्छे से भून लिया, ढक कर के पका लिया। जब हल्के से सॉफ्ट हो गए आलू, फिर लास्ट में टमाटर डाला और रेगुलर से सूखे मसाले, जो कि मैं बहुत लेस मसाले यूज़ करती हूँ, ड्राई मसाले, वो सारे मसाले डाल करके भी ढक दिया। जितनी देर ढक करके वो टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और मसाले तो लास्ट में मिक्स करूँगी मैं सूखी सब्जियों में, वो लास्ट में ही मैं मिक्स करती हूँ। तब तक मैंने यहाँ पर ब्लेंडर जार में केला, दूध और वो भुने चने का पाउडर डाल करके बनाना मिल्क शेक रेडी किया। तो ये एक साइड में ये भी हुआ शुभम के लिए। और सब्जी बन रही थी और झटपट से मुझे बनाने थे पराठे। लंच में आ करके बनाऊंगी, तो उस टाइम तक अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट ही बनाना था। तो बस फिर मैंने जल्दी से यहाँ सब्जी जो छौंकी थी, कटे हुए टमाटर डाले थे बाद में जब आलू अच्छा पक गया था। और अभी रेगुलर से सूखे मसाले डाल के मिक्स नहीं किया था, सिर्फ ढका था। अभी जैसे ही लिड हटाई तो टमाटर भी सॉफ्ट हो गए और अब सभी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से भून लिया है। आलू गाजर मटर की ये सूखी सब्जी विंटर स्पेशल, सिंपल टेस्टी, चाहे बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो इसी तरह जल्दी बनती है जैसे मैंने अभी वॉइस ओवर किया। झटपट से ये हुआ ये हुआ ये हुआ, एक साथ 2-3 काम हो गए। बिल्कुल, जितनी देर में शेक बना उतनी देर में बच्चों का दूध बन जाता था। और कभी कभी तुरंत तुरंत आटा भी गूँथ लो, उसी समय ही बिल्कुल पराठा पूरी जो बनाना है वो बन जाता था, रोटी वगैरह। इस सब्ज़ी के साथ गर्मा गर्म पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। आप प्लेन पराठे बना सकते हैं। मैं चूँकि वो पालक का जो मैं बता रही हूँ, कल मैंने बनाई थी पालक की पूरियाँ, थोड़ा ज़्यादा सा डो किया था मैंने। छोले के साथ पूरी खाई गई थी, फिर थोड़ा जीरा राइस भी था तो आटा वैसे भी बचना था, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बचाया ताकि सुबह के नाश्ते का काम हो जाए। तो बस लंच में दाल राइस बनाऊंगी तो मैं गरम बनाऊंगी वापस आने के बाद। तो फिर यहाँ पर जो मैंने आटा फ्रिज में रखा था उसकी मैंने जल्दी से बॉल्स बनाई हैं और प्लेन चपाती जैसा बेलेंगे, हल्का सा सूखा आटा लगाते हुए बढ़िया से।
और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठा है क्योंकि इसमें पालक मिक्स है। तभी मैंने कल पूछा था सबसे कि बथुआ कहाँ कहाँ मिल रहा है, मुझे बथुए की बड़ी याद आ रही है। तो बहुत से कमेंट्स है कि हाँ उनकी सिटी में बथुआ आने लगा है। मुझे भुसावल में मुझे ऐसा लगता है ठंड कम होती है ना, तो यहाँ जो जैसे ठंड जहाँ होती है वहाँ बथुआ अभी से आना शुरू हो गया। यहाँ थोड़ा लेट आएगा, शायद जनवरी लग जाएगा तब आएगा क्या, अभी तक तो नहीं आया है। तो मैं फिर पालक की ही पराठे बथुए समझ के खाए जाएंगे, जैसे ये वाले पराठे दिख रहे हैं मतलब बॉईल करके फिर पीस के बनाया है पालक। और वैसे ही बथुए की भी बनाते हैं हम लोग। और साग वगैरह जैसे 2-3 तरीके की साग हो, बथुआ, मेथी, पालक मिक्स भी बनाया जा सकता है। बच्चों को ज़्यादा सी सब्जियां खिलाने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है। और बहुत सारी मम्मी ने वहाँ कंपटीशन में भी जो भी रेसिपीज़ बनाई थी उन्होंने ट्राई वही किया था कि गेहूं के आटे में पालक प्यूरी मिक्स कर लो या बीट रूट पीस करके मिक्स कर लो। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है जो कि सभी मम्मियाँ करती हैं बच्चों को बीट रूट और पालक वगैरह खिलाने के लिए। पीस के आटे में मिक्स करना सिंपल और इजी और टेस्टी भी होता है। बच्चे अपनी पसंद के अचार, केचप या सब्ज़ी के साथ भी खा लेते हैं, या इसी ग्रीन डो से कुछ भी डिफरेंट रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी फैंसी डिशेज़ भी बना सकते हैं। सभी ने बहुत अच्छा अच्छा बनाया था। मैं बार बार जैसे मैं वहाँ से आती हूँ ना जब भी कंपटीशन, तो वही सोचती रहती हूँ कि सबने कितनी मेहनत की होती है, काश कि जितने भी नंबर हैं सबको भी रहे। लेकिन हाँ, इसीलिए कहा जाता है कंपटीशन की भावना में ये सोचें कि हम सभी विनर्स हैं जितने भी लोग प्रेजेंट हैं ना। और स्पेशली वो भाई साहब के लिए तो भाई मतलब क्या ही कहूँ, बहुत खुशी हुई और बहुत ही सीखने जैसा है कि अभी भी बहुत सी जगह हैं कि जेंट्स लोग भी बहुत टाइम मैनेज करते हैं अपनी फैमिली और बच्चों के लिए कैसे तैसे करके। लेकिन हाँ, जॉब में ये होता है कि आपके हाथ बंधे हुए होते हैं, आप चाह के भी नहीं कर सकते हो। बिज़नेस में है कि आपका अपना काम है तो आप थोड़ा देर सबेर कर जा सकते हो वहाँ और अपनी फैमिली के लिए प्रायोरिटी दे सकते हो। जब ना पराठे सिक गए थे, तवा गरम था, मैंने उसमें रखा एक पापड़ और उसको जैसे मैं हमेशा तेल लगा के या घी लगा के सेक लेती हूँ ना, मैंने वो पापड़ सेका है जो प्लेट में भी लास्ट में बाहर रखा है। बाकी गरम पराठे मैंने डब्बे में रख दिए हैं। और सब्ज़ी भी मैंने ट्रांसफ़र कर ली थी। साथ में अब मैं बना रही हूँ गुड़ वाली चाय अपने लिए। मैंने अदरक कूट के डाली है जिससे बहुत मज़ा आ रहा है आजकल पीने में। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अलग ही चाय पी रही हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया मैं ग्रेट करके अदरक डाल रही थी, लेकिन अब वो एक जैसा टेस्ट भी लग रहा था, या यूँ कह लो आदत सी हो गई थी कि फिर वो अदरक अदरक महसूस नहीं हो रही थी। अब जब कूट के डाल रही हूँ ना मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ अब अदरक का सही असली रस आ रहा है। तो बस अदरक वाली चाय है, पराठे हैं पालक के, और गाजर मटर आलू की सूखी सब्जी है विंटर स्पेशल, और साथ में है क्रिस्पी पापड़। तो ये हुआ नाश्ता। अब मैंने फिर किया झाड़ू पोछा, वो भी हो गया। अभी मुझे तेल बनाना है। ये है नारियल का तेल, पता है एकदम शुद्ध नारियल का तेल। देखो इस बॉटल से मैंने डाला, ये बॉटल है लेकिन इसमें तेल मार्केट का नहीं है। ये जो सुंदर सा दिखने वाला पानी जैसा जो तेल है, ये जो सूखा नारियल होता है ना हम लोग मंदिर में चढ़ाते हैं, उस सूखे नारियल का मशीन से निकाला हुआ ये शुद्ध तेल है। ये मम्मी से लेती, मतलब मम्मी देती हैं हर बार ही एक बॉटल, और फिर वो हम लोग का साल भर तक चलता है। अभी शुभी को मैंने एक बार बनाया था तो आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। नारियल का तेल वही है, आप मार्केट का लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नारियल का कोई भी तेल लेना है। और इसमें हम डालेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इसमें जैसे ही तेल गुनगुना हुआ, हल्का सा गरम, लौंग डालनी है, एक छोटी चम्मच हमने मेथी दाना डाला है, एक छोटी चम्मच भर के कलौंजी डाली है, और बस गैस बंद कर दिया है। तेल गुनगुना सा है, ढेर सारी करी लीव्स डाल दी हैं और गैस बंद है। अब लास्ट में मैंने डाला है आंवले का पाउडर। आंवले का पाउडर रेडीमेड है, वैसे आप इन दिनों आंवला आ रहा है, उसको भी टुकड़े करके धूप में सुखाकर पाउडर बना सकते हैं। मैंने खुद ने बनाया है बहुत बार और बहुत अच्छा रहता है, एकदम सच मतलब शुद्ध रहता है। ये तो रखा हुआ था तो पुराना मार्केट वाला, तो मैंने डाल दिया है। अब इसे ढक करके रख देंगे, बिल्कुल एक साइड में रखे रहने देंगे। अगर आप ये काम रात में कर देते हैं तो आप सुबह छानना, क्योंकि मैंने ये सुबह कर दिया है, मैं रात में छानूंगी। तो ये एक कॉर्नर पे रखा ही हुआ था। मैं आ गई दोपहर में वहाँ से टाइम से, फिर मैंने गरम गरम दाल राइस बनाए, सब्जी रखी हुई थी, फिर हम लोगों ने लंच किया, और फिर शाम की चाय दूध हो लिया, खाना हो गया। अब रात में बालों में तेल लगाना है, तो ये जो तेल मैंने ढक के रखा था, तो ये मैंने अब छान ले रही हूँ।
नारियल का तेल कोई भी आप ले सकते हो, मैंने सिर्फ बताया कि मैंने कौन सा तेल लिया ना। वो एकदम शुद्ध रहता है, तो इतनी ठंड में भी जमता नहीं है, ये भी मुझे दिखाने का था आपको। एकदम पानी जैसा ही तेल रहता है वो नारियल का। पूरी खुशबू ऐसे आती है सूखा नारियल खा रहे हैं। वो जो सूखा वाला नारियल आता है ना मंदिर में जो चढ़ाते हैं, एक्चुअली वो जहाँ पे बांदा में मिलता है ये तेल, उन वो मंदिर में जैसे नारियल जमा होते हैं ना, सूखा नारियल चलता है वहाँ पर बांदा में, तो वो लोग सेल करते हैं, तो बहुत से लोग खरीदते हैं, तो मम्मी लोग तेल ले लेते हैं उन लोगों से। तो ये तेल बहुत अच्छा रहता है, शुद्ध नारियल का तेल। अब इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे मेथी, कलौंजी, लौंग और आंवले का पाउडर और करी पत्ता। तो ये करी पत्ता वाला तेल बन जाता है, जो कि हेयर रेमेडी के लिए बहुत अच्छा है, होममेड हेयर रेमेडी। कई बार लोग कहते हैं कि शेयर करें, तो मैंने शुभी के लिए भी यही बना के दिया हुआ है। और किसी ऐसे चौड़े वाली बॉटल में भर के रखते हैं, स्पेशली चौड़ा मतलब गोल बड़ा सर्कल। तो ऐसे हाथ डाल के उंगली में, और बस ऐसे ही अपना स्कैल्प में मसाज कर लिया, नेक्स्ट डे शैम्पू कर लिया। और सोने से पहले टॉवल ज़रूर लगाना पिलो में, वरना पिलो ख़राब हो जाएगी। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम चाइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में पानी नमक ऑयल डाल करके वेजिटेबल के साथ पहले पास्ता को बॉईल कर लिया, फिर कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डालकर फ्राई करके बच्चों की पसंद की सब्जियां डालकर भून करके मैगी मसाला, टोमेटो केचप और नमक डाल करके मिक्स करके भूनना। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स डाल करके मिक्स करके ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करके गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर